नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रदेश प्रभारी ने सभी विधायकों की नब्ज टटोल ली, उनका दुख भी सुन लिया, लेकिन सवाल यह है कि माकन के इस मंथन से आखिरकार निकल कर क्या आया। और जाहिर तौर पर जब मंथन हुआ है तो विष भी निकला होगा और अमृत भी निकला होगा, लेकिन जो लोगों की निगाहें हैं वो इस बात पर टिक गई है कि विष किसके हिस्से जाएगा और अमृत कौन पिएगा। खैर, आज सुबह से लेके किस प्रकार से चहलकदमी रही और कैसे विधानसभा से लेकर सिविल लाइन तक सियासी संकट के बादल मंडराते रहे और कैसा रहा पूरा दिन भर का आज अपडेट, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। मरुधरा की धरा में यूं तो मानसून मेहरबान है, लेकिन सियासी उमस ने कई दिग्गजों के हालात पस्त कर रखे हैं। ज्यादातर मंत्री तो कुर्सी के पाए जोर जोर हिलते देख खप तैश में आने लगे हैं और सारा ठीक रहा मीडिया पर फोड़ने लगे हैं। खैर, मुद्दा ये है कि आला कमान के दूत अजय माकन ने आखिर लंबी जद्दोजहद के बीच विधायकों से 1-to-1 मशवरा पूरा कर ही लिया। अब खबर है कि माकन ने विधायकों के मन की भड़ास जानकर हिट लिस्ट तैयार करेंगे और उस हिट लिस्ट में उन सुपर फ्लॉप मंत्रियों को रखा जाएगा जिनका प्रदर्शन नगण्य रहा, जिन्होंने विधायकों को अपने बंगले के खूब चक्कर कटवाए, जिन्होंने सत्ता की हनक में मदान धोकर विधायकों से शराफत से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। खैर, ऐसे मंत्रियों की फहरिस्त तो बड़ी लंबी है, इसलिए माकन भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस सूची में किसका नाम रखें और किसका नाम हटाएं। लेकिन कुछ नाम तो ऐसे हैं जो आईने की तरह साफ हैं। अब खबर के दूसरे पहलू का बारीकी से विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले माकन को अपना दर्द बताने गए विधायकों ने मीडिया से क्या कुछ कहा, पहले उसे सुन लीजिए। जो मुद्दे सर साल भर पहले आपने उठाए थे, अब लगता है कि उनको हल होने का समय आ गया है, सुनवाई हो रही। जब तक मुद्दों का समाधान नहीं होगा मुद्दे बने रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि मुद्दे का समाधान हो और जनता को हमारी नीतियों से ज़्यादा लाभ मिले। नहीं, पायलट साहब को लेकर कोई बात नहीं। पायलट साहब खुद सक्षम है, उन्होंने माकन साहब से बात पहले दिल्ली में मिल ली है, आला कमान से भी वो टच में। पायलट साहब को लेकर इस तरह से कोई बात वहाँ नहीं हुई है। पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर, जैसे सभी समाजों को, हम जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किसान, उन लोगों को कैसे प्रतिनिधित्व मिले, कैसे वो अपना भागीदारी महसूस कर सके, इन बातों को लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार कांग्रेस की कवायद चल रही है कि राजस्थान में सरकार वापस रिपीट हो और जब चुनाव आए तब कांग्रेस की वापस सरकार बने, उसी बारे के अंदर संगठन मजबूत कैसे हो सकता है। जिलाध्यक्ष जल्दी शीघ्र बढ़ाए जा सकते हैं, नगर अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, राजनीतिक नियुक्तियां हैं, प्रभारी मंत्री जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट के हैं वो उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उस बारे के अंदर चर्चा करें। मिलते नहीं है, काम भी नहीं करते हैं, सुनते भी नहीं है। उस फीडबैक में अकेले प्रभारी महामंत्री जी बैठे, उनके सामने किसने क्या कहा क्या नहीं कहा यह अंदर की बात है। लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है कि कांग्रेस का ये जो फीडबैक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम एक तरीके से मंथन की तरह से, जैसा आज किसी ने लिखा भी, और इस मंथन से अमृत निकलेगा जो राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करेगा और राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं पे और अधिक हम तरफ देंगे। तो सुना आपने, माकन को नब्ज दिखाने गए विधायकों ने क्या कुछ कहा। अब जानना यह जरूरी है कि आगे क्या होगा। तो खबर है कि अजय माकन अब विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आला कमान को सौंपेंगे, जिसके आधार पर आला कमान अपना फरमान सुनाएगा। लेकिन इन सबके बीच खबर है कि प्रभारी अजय माकन खुद पशोपेश में फंस गए हैं कि आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि पायलट ने पहले ही माकन से मुलाकात कर दो टूक कहा था कि उनके वाजिब हक में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री गहलोत की अपनी शर्तें हैं और माकन को बखूबी पता है कि गहलोत के दांव पेच से पार पाना इतना आसान नहीं है।
वहीं माकन को खुद के सियासी भविष्य की भी चिंता है। अगर पायलट गहलोत के इस विवाद को वो समय रहते नहीं सुलझा पाए तो दिल्ली दरबार में संदेश गलत चला जाएगा। कुल मिलाकर उलझने एक नहीं बल्कि कई हैं, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि इन्हीं उलझनों से ही समाधान की राह निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की किस प्रकार से अजय माकन ने जब विधायकों से संवाद किया तो ज्यादातर विधायकों ने खुलकर मंत्रियों की शिकायतें की। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मंत्री तो ऐसे हैं जो विधायकों से ढंग से बात तक नहीं करते हैं। वहीं अजय माकन का एक बड़ा सवाल था कि दोबारा सरकार सत्ता में कैसे आए, तो ज्यादातर विधायकों ने एक सुर में यह बात कही कि जब तक पायलट गहलोत का यह विवाद खत्म नहीं हो जाता है तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरत है कि इस विवाद को खत्म किया जाए। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।